गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सत्यजीत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। आज हम स्टार्ट करने वाले थे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वो मैंने इधर लिखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा और एक्सरसाइज अगर टाइम हुआ, वीडियो अगर लंबा नहीं हुआ तो एक्सरसाइज में पहले वाला जो एक्सरसाइज 5.1 है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। थ्योरी तो दिया हुआ है बुक में, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट भी अच्छा दिया हुआ है जो मैं चेक कर रहा था। तो देख चलिए आज पढ़ते हैं फिर। तो पहला है कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर क्या है? जो हम लोग स्क्वायर जो पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, वो स्क्वायर क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है साइड इनटू साइड। उसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड। ठीक है, और जो ये भी मिलता है उसका वो क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर ऐसा कुछ करके, राइट। तो साइड इनटू साइड, अब अगर देखोगे ये साइड मतलब जो भी है दोनों साइड सेम रहता है, राइट। और जब हम लिखते हैं ए स्क्वायर, लेट सपोज अगर साइड ए हुआ तो इट विल बी ए स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा करके लिखते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर है तो वो क्या होता है? वो स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाइंग द नंबर with itself gives the square। ठीक है, तो इधर हम सब नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, बाकी किसी का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हियर वी ओनली डील विथ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, होप इतना समझ में आ गया होगा, ये पता ही होगा। अच्छा, तो अगर ये दे दिया है जो क्या उसको बोलते हैं, हमको अगर साइड अभी स्क्वायर का कैसे निकालते हैं पता चल गया है। तो लेट सपोज अगर साइड का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। ठीक है, इतना दिया है। और भी हम करते हैं, तो 10 के बाद 11, इधर एक 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 तक का निकालते हैं। तो 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 196, 15 इंटू 15 225, 16 इंटू 16 256, 17 इंटू 17 289, 18 इंटू 18 324, 19 इंटू 19 361, 20 इंटू 20 400। ठीक है, ये याद है। ठीक है, आप काफ़ी टाइम करोगे तो आपको याद रह जाएगा, और याद रहना भी चाहिए क्योंकि नॉर्मली यूज आते हैं तो आप इसमें टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये याद रखना ही ईजी रहे। जैसे टेबल याद रखने को बोलते हैं 20 तक, तो आप ऐसे इसका स्क्वायर भी याद रख लेना। 25 तक टेबल याद रखना है, 25 तक आप स्क्वायर भी याद रख लेना, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं, याद रह जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या है, आप अगर देखोगे तो ये जो 1 4 9 16 25 36 49 81 100, ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं उधर भी, जैसे 121 144, ये सब इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको अगर हम रूट ओवर करें, रूट ओवर ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 9 अगर करें तो 3 इंटू 3 आ जाएगा हम लोग का, मतलब 3 इंटू 3 का रूट ओवर 2 या 3 इंटू 3 का 3। तो इसका जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको प्रॉपर एक नेचुरल नंबर मिलता है। ठीक है, सो अगर एक रीजन, अगर बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ these numbers are natural number। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं।
तो परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, हाँ होगा, जैसे 2.5 का स्क्वायर आप निकालोगे 6.25, लेकिन वो सब नेचुरल नंबर नहीं होता। 6.25 का रूट ओवर निकालोगे तो 2.5 है, वो सब नेचुरल नंबर नहीं आते, इसलिए उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला जाता, बट स्क्वायर है वो, कोई इशू नहीं। जैसे 1.2 का स्क्वायर 1.44 ऐसा करके तो आएगा ही ऑब्वियसली स्क्वायर, लेकिन ये जैसे इसका रूट ओवर करेंगे तो परफेक्ट मतलब नेचुरल नंबर मिलता है, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। जो भी 1 4 9 16 जिसका जैसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो जो टर्म्स आता है वही सब टर्म्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बोले जाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, कि आप एक चीज नोटिस करना, आप ये चीज नोटिस करना है कि 1 का स्क्वायर में 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 9 16 25, ठीक है। ये सब एंड कहाँ पे हो रहा है, देखिए 4 का एंड हो रहा है, जैसे 1 का एंडिंग विथ 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1, 10 का तो 0, वो तो ऑब्वियसली वो 0 है, तो उसका कुछ 0 का स्क्वायर लास्ट में 0 ही आएगा, तो 0 का भी मैं लिख देता हूँ कि 0 का 0, ठीक है। अगर आप 11 का भी देखोगे, 11 में भी 1 था लास्ट में, ये यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट वाला ये है, यूनिट प्लेस में जो जो नंबर है उसी हिसाब से। 2 का भी देखोगे 4, 3 का देखोगे लास्ट वाला 169 का 9, 4 का देखोगे 196 वाला 6, 5 का देखोगे 225 वाला 5, 16 का भी 6 का अगर देखोगे, अच्छा मैंने 6 नहीं लिखा, 6 का 6, तो 6 का देखोगे तो 256 वाला 6, 17 का अगर देखोगे इधर भी 9 उधर भी 9, लास्ट में 8 का भी 64 उधर 324, लास्ट में 4 आया था, और 9 का ये करोगे 81 इधर 361, ठीक है। तो इधर से हमें क्या पता चला कि ये 149656941 ये सब अगर होगा लास्ट में, तो ये में भी ये स्क्वायर हो सकता है। अगर नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी नंबर क्या क्या, तो क्या क्या नंबर है 1 4, अच्छा मैं थोड़ा इन सॉर्टिंग कर देता हूँ इसको, तो 0 1, उसके बाद 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 5 है यस है, 6 है राइट, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 है हाँ है, ठीक है। तो ठीक है, सारा कवर हो गया। तो अगर यूनिट प्लेस में, ठीक है, ये सारा नंबर होंगे तो मे भी ये स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप थोड़ा समझने का कोशिश करो, मैं ये मिटा देता हूँ तो थोड़ा जगह भी हो जाएगा। तो क्या बोला गया है कि ये अगर जो ये नंबर होंगे तो 0 1 4 5 6 9 ये अगर होंगे तो मे भी स्क्वायर हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर इसको छोड़ के क्या क्या नंबर बचे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 इधर गया और 4 इधर, ठीक है। तो ये अगर रहा लास्ट, ये 4 नंबर अगर यूनिट प्लेस पे रहा है कोई नंबर का, तो ये प्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा। 0 1 4 5 6 9 ये अगर होने से हो सकता है स्क्वायर हो सकता है नहीं भी हो, वो हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर ये 4 नंबर है तो होगा ही नहीं, ठीक है, राइट। तो ये हो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ट्राई दिस में दिया है नंबर्स कुछ कुछ निकालने की, ठीक है। ट्राई दिस में क्या दिया है, नंबर्स दिया है, वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो पहला नंबर है 1057, तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, नॉट है, देखिए 7 में यूनिट डिजिट में 7 है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड 2 3 4 5 3 3 है लास्ट में, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इजी रे हो रहा है। 7 9 2 8 8 है लास्ट में, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 5 2 है तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 2 भी है इधर। 6 है 1069, ठीक है। देखिए 9 उधर है, राइट, 9 उधर है, तो ये हम निकालेंगे कि हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मे बी नॉट, ठीक है, राइट। अच्छा, ये हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या है वो हम कर देते हैं। ये जब स्क्वायर रूट निकालने का टाइम आएगा वो मैं बता दूंगा कैसा है, लेकिन ये अभी में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है मे भी। अच्छा, 6 का है 2061, ठीक है, 2061 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा मे और मे नॉट में। अब ठीक है, अच्छा, तो ये अगर 3 हुआ, देखते हैं, 99999 1089, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है भी नहीं, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि 41 करेंगे तो ये 41, ये हो जाएगा 164, 1861, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर ये आ गया, 49 का स्क्वायर ये आ गया। तो मैं कैसे ये चेक करा इजीली, मतलब इतना सारा मतलब फॉर्मूला तो है, वो हम जाएंगे जब स्क्वायर रूट निकालने के टाइम पे, पर मैंने ये कैसे चेक किया, देखिए, तो 2061, हमको उसका आसपास वाला जो जीरो वाला नंबर है वो निकालना पड़ेगा। जैसे 40 का स्क्वायर है 1600, 50 का स्क्वायर है 2500, ठीक है। तो 1600 टू 2500 के बीच में 2061 लाई करता है, 40 और 50 का स्क्वायर के बीच में, राइट। तो 40 और 50 का स्क्वायर में ऐसा किसका नंबर का एंड में 1 आता है, जैसे 41 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा, नहीं तो 49 का स्क्वायर में लास्ट में 1 आएगा, तो दोनों में ही नहीं आया, मतलब मैंने दोनों का स्क्वायर करके चेक कर लिया, ये नहीं है, तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली दिस केस में 30 का स्क्वायर में और 40 का स्क्वायर के बीच में ये 1069 आता है, तो मे भी ये आ सकता है 31 का स्क्वायर में, नहीं तो 39 का स्क्वायर में, ठीक है, तो दोनों में ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन बाकी जो नंबर है वो हम देख के ही पता कर सकते हैं, लेकिन अगर होगा तो ऐसा नहीं कि वो हर केस में परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। जैसे हमने इधर निकाला तो लास्ट में डिजिट तो था 101456 के अंदर, लेकिन दो आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा ये ट्राई डिस्कस, ये सेकंड क्वेश्चन है कि अच्छा, इसमें लिखा है राइट 5 नंबर्स व्हिच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। तो क्या क्या है 5 डिजिट 5 नंबर्स, तो जैसे 1057 हो गया, 23453 हो गया, 7928 हो गया, 555 हो गया, लेट सपोज 2357 हो गया, ऐसा एक नंबर, ठीक है, 5 नंबर लिख दिया आराम से। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 नंबर्स व्हिच यू कैन नॉट डिसाइड बाय जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट प्लेस। तो ऐसे यूनिट प्लेस देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते, हमको पता है कौन सा है 0 1 4 5 6 9, ये जो नंबर्स है तो उसका हम लास्ट में देख के डिसाइड नहीं कर सकते, तो एक नंबर में ऐसे ही लिख देता हूँ 1 4 5 6 9, एक नंबर हो गया। ये तो नॉट अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एग्जाम्पल्स,
और नेक्स्ट नंबर लेट सपोज 46219 23452 नहीं 2 नहीं करेंगे क्योंकि 2 तो ऐसे देख के ही पता चल जाएगा कि वो नहीं है, 0 कर देते हैं इधर। फिर 4236, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। लेट सपोज 52341, ठीक है, 5 नंबर्स मिल गए, सब में 902 यही वाले नंबर से है, तो ये क्या होगा, कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर, ठीक है, कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर, ठीक है। अच्छा, तो ट्राई दिस खत्म हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। अच्छा, अच्छा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल ऑफ सम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स एंड ऑब्जर्व द वन प्लेस इन बोथ, ठीक है। तो ये क्या क्या दिया है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका स्क्वायर है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अच्छा 10 नहीं लिखा मैंने, 100, इसका होगा 121 144 169 196 225 256 289 324 361, फिर 20 का है हो गया 400, अच्छा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 21 का हो जाएगा 441 484 529 576 625 676, फिर हो गया 627, अच्छा फिर उसके बाद ये 30 35 40 45 50, तो ये हो गया 900, 35 का स्क्वायर हो गया 1225, ये हो गया 1600, फिर हो गया 2025 45 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, ठीक है, ये दिया है। तो क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 1, जैसे 1 11 21, ठीक है, ये सबका जो लास्ट नंबर होगा ये 1 में खत्म होगा, मतलब 1 का जो एंड वाला नंबर है वो 1 पे खत्म हो रहा है, राइट। तो वो बोला है, एक ट्राई दिस दिया है, ट्राई दिस में क्या बोला है कि 1 2 3 का स्क्वायर 77 का स्क्वायर 82 का स्क्वायर 161 का स्क्वायर 109 का स्क्वायर, ठीक है, किस किस का 9 का भी 1 में होगा, 1 का 1 में है और 9 का भी 1 में है, 29 इधर निकाले नहीं, ठीक है। तो अच्छा, तो अभी इसमें किस किस का एंड 1 में खत्म होगा, 3 का तो नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा, 1 का होगा, 161 और 109 का होगा। तो ये दोनों नंबर्स का एंड जो डिजिट है दैट विल बी एंडिंग विथ 1 और 9 होने से 1 में खत्म होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ही रहने दो, फिर जो दिया है कि नंबर्स एंडिंग विथ 6 में कौन सा नंबर एंड हो रहा है, अगर आप 4 देखोगे तो 4 खत्म हो रहा है, 6 भी खत्म हो रहा है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, एंड हियर ऑल्सो, राइट। तो 4 और 6 होने से, 4 और 6 होने से इट विल एंड विथ 6, ठीक है। तो ट्राई दिस में क्या दिया है कि 19 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर
36 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, ठीक है। 19 स्क्वायर 24, तो किसका होगा? 9 का तो पता है हमें 1 में खत्म होगा, तो 6 में तो खत्म नहीं होने वाला, तो 4 का ऑब्वियसली होगा, 6 का भी ऑब्वियसली होगा, इधर भी होगा, ये भी होगा, तो ये 4 जो है इट विल एंड विथ 6, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कैन यू फाइंड मोर सच रूल्स, ठीक है, बाय लुकिंग एट इट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन दिया है, उसका एंड किस में खत्म होगा, मतलब एंड नंबर वो पूछा है। तो पहला जो ट्राई दिस में क्या दिया है, ट्राई दिस में क्या दिया है कि 1 2 3 4, सेकेंड है 2 6 3 8 7, 5 2 6 9 8, 9 9 8 8 0, 2 1 2 2 9 1 0 6, इसका ये सबका स्क्वायर है। तो इसका कहाँ से खत्म होगा? 4 का हमें पता है 6 में खत्म होगा, 7 का किस में खत्म होता है? 7 का आप देखोगे इधर 49 289, इधर 9 का करे नहीं, तो वो भी अराउंड उसी में ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो 7 का किस में खत्म होता है? 9 में। 8 का हमको क्या पता है? 8 में 8 का खत्म होता है 64 324, इधर 28 का नहीं करे, वो भी 4 में खत्म, तो दिस इज 4। 0 का हमको पता है 0 का एंड में होगा, तो 0 0, ये 0। 2 का किस में खत्म होता है? 4 144 2 4 84, तो 4 में क्लोज होगा, मतलब यूनिट प्लेस। 6 का वही एंड में 6, ठीक है। तो यूनिट प्लेस में क्या है हमको पता चल गया, इसमें इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसे याद नहीं रख पा रहे हो तो ऐसे आप कर लेना, 4 का स्क्वायर तो 16 है, 16 का 6 आता है, तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49 है, तो लास्ट में 9 आता है लाइन, 8 का स्क्वायर 64 है, लास्ट में 4 आता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 है तो 3, मतलब लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 आप लिख दिए, ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, अच्छा, और एक रूल दिया है, वो है कि 0 अगर हुआ, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो इधर एक 0 है तो इधर 2 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का डबल 0 आ जाएगा। वैसे ही 80 का स्क्वायर, 80 का है 64, 8 का 64, 0 का डबल 0 आ जाएगा तो 6400। अगर 2 जीरोस हुआ, 100 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरोस है तो 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। अगर 200 का वैसे ही सेम, 2 3 4। अगर 700 का स्क्वायर 49, 1 2 3 4। 900 का 81, 1 2 3 4। समझ में आ गया? अगर इसमें 4000 दिया होता तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 30 का स्क्वायर 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे ही अगर आपका होता है 1 2 3 4, 50,000 का स्क्वायर, तो 25, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वैसा करके रह जाता। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक ट्राई दिस दिया है, ट्राई दिस में दिया है कि फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन नंबर whose square is even or odd, ठीक है, एंड वाई, ठीक है। पहला है 727, तो 727 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट में क्या आता है? 9, मैं ऐसे यूनिट डिजिट लिख देता हूँ, 9 आता है तो ऑड। सेकेंड में 158,
का यूनिट डिजिट में क्या आता है 4, तो हो गया इवन। ठीक है, 269 का स्क्वायर में एंड में आता है 1 यूनिट डिजिट में, तो और 1980 का स्क्वायर में एंड में आता है 0, तो दैट इज इवन। ठीक है, इजीली सॉल्व हो गया, कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस in the square of the following number, square of बिलो नंबर्स लिख देता। ठीक है, तो पहला क्या है 60 का स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे 2 जीरोस, क्यों 60 का स्क्वायर होता है 36, 1 2, जीरो का 1 जीरो है तो उसका स्क्वायर 2 जीरोस। सेकेंड 400 का स्क्वायर में ये हो जाएगा 16, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये एक चीज हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आया है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे एक कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न के ऊपर दिया, मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो क्या क्या है पहला देखते हैं। अच्छा, ट्राइंगुलर नंबर्स आपको पता है, ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं ऐसे जिसको आप ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आप शो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, ये बस ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये 10। उसके बाद अगर करेंगे ये हो जाएगा कितना 15, और आगे ऐसे करेंगे तो बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो अगर आप देखोगे दो बीच में गैप क्या क्या नंबर का है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, नेक्स्ट वाला जो निकलेगा उसमें जाएगा 6। तो एक जो डिफरेंस है, एक जो गैप है वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो गैप नंबर्स क्या क्या है 1 3 6 10 15 21 ऐसा करके गैप आ रहा है 2 3 4 5 6 7, मीन्स नेक्स्ट नंबर है 28, 8 नेक्स्ट नंबर है 36, 9 नेक्स्ट नंबर है 45, फिर 10 नेक्स्ट नंबर है 55, फिर 11 तो नेक्स्ट नंबर है 66। ठीक है, नंबर्स मिलके हमको देखिए, तो ये है ट्राइंगुलर नंबर्स जिसको ऐसे ट्राइंगुलर के हिसाब से बना सकते हैं, फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम मतलब जोड़ते जोड़ते जाएंगे आगे आगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जैसे पहला जो 2 नंबर लिया 1 + 3, ये 2 नंबर्स लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4, तो ये 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 3 6 में लेता हूँ, 3 + 6 दैट इज 9, दैट इज 3 का स्क्वायर। अगर मैं ये दोनों नंबर लेता हूँ 6 + 10 दैट इज 16, दैट इज 4 का स्क्वायर। ये दोनों लेता हूँ तो 10 + 15 दैट इज 25, 5 का स्क्वायर। ये दोनों लेता हूँ 15 + 21 दैट इज 36, दैट इज 6 का स्क्वायर। 21 + 28 हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर। 28 + 36 कितना हो जाएगा, अच्छे 14 64 है 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 81 दैट इज 9 का स्क्वायर। 100 10 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हम ट्राइंगुलर नंबर्स आप देख रहे हैं, तो
हम देख रहे हैं कि ये एक एक नंबर ऐड होते होते जा रहे हैं, टू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा करके ऐड होते होते जा रहे हैं। तो नंबर जो अगर कोई नंबर ऐसे ये करेंगे तो हम डिवाइड करके लिख सकते हैं इसको कि 4 का स्क्वायर को 1 + 3 ऐसा करके, मतलब डिवाइड करके, तो वो वही बोल रहे हैं। अच्छा, ये एक चीज हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, राइट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वाला वो क्या है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स कैसा है। अगर बोला गया होगा कि आप 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में कितना नंबर्स आता है वो निकाल के दो। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये का होता है 9, ठीक है। तो कितना नंबर आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आए, ठीक है। अच्छा, अगर तुम बोला जाए कि 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर में तो 25, ये हो गया 16, तो क्या क्या नंबर, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। ये 6 नंबर है, ये किसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, ठीक है। तो ये हर टाइम अगर पूछा होगा तो आप कैलकुलेट थोड़ी करोगे ऐसे कि, मतलब कैलकुलेट मतलब ऐसे निकाल के एक नंबर लिख के थोड़ी करोगे, नहीं करोगे। तो अभी बोला, अब इसको इसका फॉर्मूला है, जैसे इसका अगर n लिए तो ये n+1 हो जाएगा, ये अगर n हुआ तो ये n+1 हो जाएगा, राइट। n कोई भी नंबर और n+1 उसका बाद वाला नंबर, ये कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में गैप आप निकाल सकते हो ऐसा करके, ठीक है, कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के ऊपर। तो n का स्क्वायर और ये n+1 का स्क्वायर, तो अगर मैं n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करूँ तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा, जैसे n² + 2n + 1 - n स्क्वायर, तो क्या हो गया 2n + 1, राइट। 2n + 1 हो गया, लेकिन नंबर कितने हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 10 - 8 करता हूं तो आंसर क्या निकलता है 2, लेकिन इन बिटवीन क्या नंबर आता है, बस 9, राइट। अगर मैं मान लो कि 10 और 16 के बीच में कितना नंबर्स आते हैं, अगर निकलने जाओ तो नंबर्स क्या क्या है, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो कितना नंबर्स आता है 5, तो डिफरेंस क्या होता है, 16 - 10 = 6, लेकिन क्या होता है एक जो लास्ट वाला नंबर वो होता है उसमें इंक्लूडेड होता है, तो उसका अगर हम -1 करेंगे तो ये बिटवीन वाला नंबर्स मिल जाएगा। इसमें भी वही हुआ था, 2 आया था तो -1 कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, 9। और अगर मान लो कि ऐसे 29 - 25 करोगे तो आंसर क्या निकलेगा 4, लेकिन बीच में नंबर क्या क्या है 26, 27, 28, तो क्या करोगे 4 - 1 = 3, ये करने से बिटवीन वाला नंबर्स मिल जाता है, राइट। तो ये अगर 2n + 1 हुआ तो 2n + 1 तो डिफरेंस है, तो बिटवीन वाला नंबर्स कितना होगा, बिटवीन नंबर्स कितने होंगे 2n + 1 - 1 दैट इज 2n, जैसे -1 हर केस में हुआ ना, ये लास्ट एग्जांपल वाला केस में, तो इसमें 2n, राइट। अच्छा, तो 2n नंबर, तो मान लीजिए कि अगर इस हिसाब से दिया होगा आपका कोई क्वेश्चन कि 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर्स आते हैं, तो क्या करोगे, n कितना है 100 और n+1 है 101, राइट। तो हमको क्या निकालना है 2n, 2n = 100 × 2 दैट इज 200, तो बीच में 200 नंबर्स आएंगे, राइट। अगर इसमें दिया होगा, जैसे कुछ कुछ ट्राई इसमें दिया है तो वो क्वेश्चंस करता है, ठीक है। ठीक है, क्या क्या दिया है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9² एंड 10 का स्क्वायर में कितना नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे। तो n इधर कितना है 9 है, n+1 है 10, तो हमको क्या निकालना है 2n, 2n = 2 × 9 दैट इज 18 नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे। सेकेंड क्या दिया है 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर के बीच में, तो इधर n 11 है, n+1 12 है, छोटा वालों को n लेंगे, बड़ा वाला को n+1 लेंगे, कि कितना नंबर्स निकलेंगे 2n, तो 2 × 11 दैट इज 22 नंबर्स निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, अच्छा और एक कंसेप्ट दिया है वो है, अच्छा नहीं नहीं सेकेंड क्वेश्चन भी तो है इसमें, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स lie between the following pair, how many non square numbers
lie between the following pair. ठीक है, नॉन स्क्वायर नंबर्स. ये मतलब आपको बस ये करने दिया है, कंफ्यूज करने दिया है, क्योंकि हम इधर नेचुरल नंबर के साथ डील कर रहे हैं. तो 100 तो एक नेचुरल नंबर हो गया, 101 उसका बाद वाला नेचुरल नंबर हो गया. तो बीच में तो और नेचुरल नंबर आएंगे नहीं. अगर बीच में नेचुरल नंबर आए नहीं तो उसका स्क्वायर नंबर कहाँ से आएगा. ठीक है, तो ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, और कुछ नहीं है. ऐसा इसको भी कैसे करोगे, n 100 हो गया और 2n क्या हो जाएगा, 2 into 100 दैट इज 200. अगर 90 का स्क्वायर एंड 91 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो n 90 हो गया तो 2n कितना, 180. सेम 1000 ये सेकेंड थर्ड, 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, n तो 1000 है तो 2n क्या हो जाएगा, 2000. ठीक है. अच्छा, थर्ड और एक कॉन्सेप्ट दिया, ट्राई दिस में नहीं है, कॉन्सेप्ट है एडिंग ऑड नंबर्स. एडिंग ऑड नंबर्स, ठीक है. एडिंग ऑड नंबर्स में क्या आता है, ये क्या चीज हो गया, तो वो बोल रहे हैं आप एक चीज एग्जांपल देखो. 1 का तो इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, पहला ऑड नंबर वो होता है 1 का स्क्वायर, राइट. 1 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3 दैट इज 4, वो है 2 का स्क्वायर. सेम सिमिलरली 1 प्लस 3 प्लस 5 नेक्स्ट नंबर कितना है, 9 दैट इज 3 का स्क्वायर. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 16 दैट इज 4 का स्क्वायर. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 that will be 25 that is 5 का square. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 that is 36 that is 6 का square. ठीक है, तो आपको एक नंबर मिल गया कि मतलब आप कहाँ तक निकलेगा. ठीक है, मतलब जैसे आप ऐसे ऐड करोगे तो क्या नंबर निकलेगा ये आपका पता चल गया. ठीक है, तो अभी क्या उसको करेंगे कि अभी ये अगर हमको बताना है कि कैसे निकालना है नंबर, कि आप अच्छा 9 को आप कैसे ऐसे करके दिखाओगे. ठीक है, तो आप मान लीजिए ऐसे नंबर दिया होगा, ये तो आप हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमको मिला कि ये स्क्वायर नंबर्स आते हैं. जैसे एक स्क्वायर नंबर दिया होगा, लेट सपोज 81 दिया होगा, तो आप कहाँ तक क्या करना है, आप कैसे निकालोगे. तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, पहले इधर से स्टार्ट करोगे, माइनस करना. ठीक है, ठीक है, जब तक 0 हो जाएगा आपको मिल जाएगा. 81 से 1 माइनस करोगे तो 0, 80 हो गया. उसके बाद 4 माइनस करोगे तो हो गया 76. उसके बाद 9 माइनस करोगे तो 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 67. उसके बाद 16 माइनस करोगे तो 16 माइनस करोगे तो 1 हो गया, ये 51. उसके बाद 25 माइनस करोगे तो ये क्या हो गया 26. उसके बाद 25 माइनस करोगे, ओ सॉरी ये मैंने जल्दी में आपको माइनस, ये नहीं, आपको माइनस करना है और नंबर्स. तो 81 माइनस 80 करोगे, फिर नेक्स्ट जो आया उसके ये लास्ट आप नंबर देख लो, इससे आप इजी हो जाएगा. इधर से देखने से आपको कंफ्यूजन होगा. तो 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है तो 77. उसके बाद आता है 5 तो 72. उसके बाद आता है 7 तो 72 माइनस 7 65. उसके बाद आता है 9 आता है तो 9 आने से 56. उसके बाद आता है 11 आने से आता है 45. तो 45 के 11 के बाद आता है 13. तो 13 आने से ये हो जाएगा 32. 13 के बाद आता है 15 तो आता है 17. तो 17 के बाद 17 आता है तो 0. ठीक है, तो 81 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17. जो भी नंबर होगा आप ऐसे कर करके 1 माइनस 3 माइनस 5 ऐसा कर करके आप लिख सकते हो. ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये खत्म हुआ. नेक्स्ट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसका आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि 1 से तो हमने 8 तक कर लिया, 9 वाला भी हमने उल्टा तरफ से करा, वो भी सॉल्व हो गया. तो नेक्स्ट है ए सम ऑफ
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एक सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। लेकिन ये कैसे, मतलब कोई भी आप स्क्वायर नंबर को आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब एडिशन के हिसाब से दिखा सकते हो। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर वो 9 होता है, तो आप लिख सकते हो 4 + 5। ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। जैसे नेक्स्ट आता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है 25, तो 25 का आप कैसे लिख सकते हो? 25 का लिख सकते हो 12 + 13, राइट। अच्छा, लेकिन सिमिलर केस में अगर 4 का स्क्वायर करा 16, उसको मैं नहीं लिख सकता क्योंकि वो 8 + 8 आ जाएगा और 7 + 9 आता है, तो ये नहीं होगा। तो मतलब ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के हिसाब से दिखा सकते हैं, लेकिन बस स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स को, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स को हम बस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के हिसाब से दिखा सकते हैं, इवन को नहीं दिखा सकते। जैसे 3, 5 हो गया, 7 का स्क्वायर को भी दिखा सकते हैं, 9 का स्क्वायर को भी दिखा सकते हैं, 11 का स्क्वायर को भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम 4, 6, 8, 10 ये सब का नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये वही बोल रहे हैं। अच्छा, तो इसका एक फॉर्मूला है, मतलब हर टाइम क्या मैं अभी ये सोच के करूँ अच्छा ये ऐसा प्लस करके अच्छा इसके साथ ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं करूंगा। इसका एक फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, n का स्क्वायर -1/2, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या होगा, n स्क्वायर +1/2। मतलब इधर जो 9 दिया है, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया है, तो n इक्वल्स टू एक्चुअली 3 है। तो क्या आपको करना है कि 3 का स्क्वायर -1/2 मीन्स 8/2 4, और ये 9 + 1/2 10/2 दैट इज 5। तो 4 + 5 ये हिसाब से हो गया। अगर सेकेंड 5 का स्क्वायर को अगर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25 - 1/2, तो हो गया 24/2 12। तो 25 + 1/2 दैट इज 26/2 दैट इज 13, ठीक है। ऐसे भी अगर 36 का करेंगे तो 36, अच्छा 36 का तो नहीं होगा, 7 का करेंगे। 7 का है 49, तो 49 - 1/2 दैट इज 48/2, 24। सिमिलरली 49 + 1/2 तो 50/2 दैट इज 25। तो 7 का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, 24 + 25, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर। ये बस ऑड के केस में काम करेगा, इवन के केस में नहीं करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ट्राई दिस दिया है, ट्राई दिस आप करिएगा क्योंकि ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जहाँ जो एग्जांपल दिया रहता है उसके कॉन्सेप्ट पे बेस होकर ये क्वेश्चंस रहता है। तो ठीक है, तो ट्राई दिस अगर आप करेंगे तो मे भी आपको लग सकता है कि क्या ये छोटा मोटा ये है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो 21 का स्क्वायर को 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में दिखाएंगे। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 इसको मैं लिख देता हूँ 441। तो 441 + 1/2 दैट इज 442/2 दैट इज 221, और 441 - 1/2 दैट इज 440/2 दैट इज 220। तो इसको हम लिख सकता हूँ 220 + 221 पहला, ठीक है। सेकेंड है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज 169। तो क्या क्या होगा, 169 - 1/2 दैट इज 168/2 दैट इज 84। फिर 169 + 1/2 दैट इज 170/2 दैट इज 85। तो 169 को कैसे लिख सकते हैं, 84 + 85। थर्ड 11 का स्क्वायर 121। तो इसको कैसे लिखेंगे, 121 - 1/2 120/2 दैट इज 60। 121 + 1/2 दैट इज 122/2 61। तो 60 + 61, ठीक है, ये हो गया 4 का। 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361।
तो 361 को कैसे करेंगे? 361 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 360 बाय 2 दैट इज 180. 361 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 362 बाय 2 181. तो ये हो जाएगा 180 प्लस 181. ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट हुआ. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? Do you think the reverse is also true? That is, the sum of any two positive integers is a perfect square. Give example to support your answer. देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि sum of any two consecutive positive number, इसका उल्टा जो हम कर रहे थे उसका उल्टा is a perfect स्क्वायर और नॉट, ये पूछा है क्वेश्चन में. अच्छा एक चीज आप एक नोटिस करिएगा कि स्क्वायर तो होने से हम तो दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर मैं पॉजिटिव नंबर लूं दो ठो, जैसे मान लीजिए कि किसका लूं, अगर 6 और 7 ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 13. कोई परफेक्ट स्क्वायर निकला? नहीं. अच्छा कोई भी 13 प्लस 14 27 लिख ले, कोई परफेक्ट स्क्वायर? नहीं. 25 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 61. परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा? नहीं. ठीक है, तो वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू. परफेक्ट कोई और नंबर का स्क्वायर को हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करने से ये नहीं आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? नो. आंसर है नो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. और एग्जांपल्स आप दे सकते हो कोई भी, और लिख सकते, और ये लिख देना कि एनी odd numbers square can be represented as a sum of two positive numbers और natural numbers, जो भी आप लिख सकते हो, but vice versa is not true always. ठीक है, अच्छा तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड उसके साथ साथ ये जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, आई थिंक और 2 क्लासेस में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मेरा आज का जो जितना मैंने आज आपको समझाया, जो भी बताया, वो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए. थैंक यू सो मच.